स्वागत है। सबसे पहले तो आप सब पत्रकार मित्रों का। अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 9 साल पूरे किए हैं और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भी इन पिछले लगभग 8.5 साल में हरियाणा प्रदेश का एक तरफ जहां चहुमुखी विकास हो उस बात के लिए प्रयास किए, तो दूसरी तरफ एक पारदर्शी शासन, एक जवाबदेह शासन, गरीब कल्याण फसलों के ऊपर, सरसों की फसल के ऊपर भावांतर भरपाई दे करके किसान को एमएसपी के बराबर उसका भाव देने का काम किया। तो दूसरी तरफ सब्जियों को भी इसमें शामिल करते हुए कैसे सब्जी का किसान भी सरवाइव करे, इस बात को सुनिश्चित किया गया। और दूसरी तरफ जो प्रदेश का आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त जहां सड़कों का निर्माण, चाहे प्रदेश सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, ये करवाने का काम शुरू हुआ। तो इसी प्रकार से प्रदेश में पर्यटन के मामले में प्रदेश आगे बढ़े। एक तरफ जहां पर्यटन के माध्यम से हरियाणा सरकार की आमदनी, यहाँ के हमारे आम जन की आमदनी बढ़े, तो दूसरी तरफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी 10,000 एकड़ में गुरुग्राम और नूह जिले में बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और वो जल्दी इसके ऊपर काम शुरू हो करके दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा ये किया जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखा कि पुरातत्व महत्व की जितनी भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, हमारे पड़ोस में राखीगढ़ी गांव है, इसको भी पूरी तरह से पुरातत्व विभाग की दृष्टि से इसको विकसित किया जाए ताकि यहाँ भी पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसके अतिरिक्त बहुत सारी और जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर किया है। अभी एक क्रांतिकारी घोषणा उसको मैं कह सकता हूँ कि जो रजिस्ट्री और इंतकाल में दिक्कत होती थी उसको जो हमारे तहसीलदार होते हैं उनके अलावा एसडीएम और डीआर को भी पावर देने का काम किया है ताकि एक तरफ काम के अंदर पारदर्शिता आए तो दूसरी तरफ आम जन को अपना काम करवाने के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े। और ये सुनिश्चित किया है जिस भी हमारे भूस्वामी की ज़मीन की रजिस्ट्री होगी वो 10 दिन के अंदर उसका इंतकाल भी हो जाए। इस बात को भी सुनिश्चित करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके अलावा अभी आपने देखा कि अभी 2 ही दिन पहले जो विधुर हैं या जिन्होंने शादी नहीं की, ऐसे 45 साल से और 60 साल तक के हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को पेंशन देने का काम हरियाणा सरकार ने शुरू किया। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी, ये हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े वर्ग के लिए एक सौगात देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। बहुत सारी व्यवस्थाएं जिसमें कई प्रकार की समस्याएं गांव देहात की, शहर की रहती हैं, उसके लिए अधिकारियों को ये कहा कि हर सप्ताह अधिकारी भी जनसंवाद करके और कैसे आम जन की समस्याओं को दूर किया जाए, इस बात का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो विकास के काम हैं उनके अंदर कहीं कोई देरी होती है उसके लिए भी एक विंडो बना करके इन कामों को
गति देने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। मैं समझता हूँ इस प्रकार का जो व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ है तो निश्चित रूप में मैं कह सकता हूँ कि 10 साल ये हरियाणा की जनता ने दिए हैं और भविष्य में भी इन कामों के आधार पे हरियाणा की जनता का आशीर्वाद 100% भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए जी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे कि सिलेंडर को ले लिया जाए, बढ़ती टमाटर को ले लिया जाए, कितना रेट उनका बढ़ चुका है? देखिए, निश्चित रूप से बढ़ती हुई महंगाई किसी भी रूप में जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। सरकार जब भी ज़रूरत होती है इस प्रकार के कदम उठाती है, चाहे वो आयात निर्यात से संबंधित आयात शुल्क घटाने बढ़ाने का मामला हो या ज़रूरत की चीज़ों की सप्लाई को कम ज़्यादा करने का मामला हो। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तुरंत इस बात के अंदर हस्तक्षेप करती है और व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास करती है। तो क्या लगता है दो नाराज चल रहे हैं सर जी, सरपंचों को नाराजगी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, व्यवस्था इस प्रकार की हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाएगी, जैसे मैंने कहा, पारदर्शी शासन प्रदेश के अंदर लागू हो, पारदर्शी तरीके से सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो आम जन से जुड़ी चीज़ें हैं या विकास की चीज़ें, उनके अंदर हो, ये प्रयास हुआ है और सरपंचों से कई दौर की बातचीत पूर्व में हुई है और उनके आधार पर अगर बात करें तो मोटे तौर पे ज़्यादातर समस्याओं का समाधान इसमें हो चुका है। अगर कहीं कोई बाकी इस प्रकार की कोई और बातें होगी, सरकार हमेशा से बातचीत के द्वारा समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। दो बड़े फैसले लिए गए, एक तो विदुर को पेंशन और इंतकाल वाली समस्या, दोनों जो है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है जी। तो क्या कहेंगे, बहुत बड़ी राहत लोगों के लिए आने वाले? देखिए, निश्चित रूप से ये दोनों ही बड़ी बातें हैं, चाहे वो इंतकाल जिसके लिए इस सरकार ने पूर्व में भी कई कदम उठाए जिसके चलते इस प्रकार की समस्याओं का तुरंत समाधान हो, लेकिन ये 10 दिन के अंदर सुनिश्चित कर दिया कि इंतकाल अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है सामने से किसी का तो 10 दिन के अंदर करके अधिकारी को ये देना होगा। दूसरा, जो रजिस्ट्रियों में एसडीएम को और डीआरओ को जो मैं समझता हूँ अगर हरियाणा प्रदेश की पूर्व की सरकार की जो कारगुजारियाँ रहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो हरियाणा प्रदेश में या अन्य दलों की सरकार रही हो, और उसके मुकाबले में जितने काम 8.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार ने किए, उसके चलते मैं एक बात कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में अभी 10 साल अब हो जाएंगे और कम से कम 10 साल और, यानी कि 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। ये इन काम के आधार पर ये बात विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे वो बेरोजगार नौजवान को नौकरी देने की बात थी, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं जिनमें पीले गुलाबी राशन कार्ड बना करके और गरीब व्यक्ति को बहुत सारी सरकारी योजनाओं की लाभ पहुंचाने की बात हो, उसमें जिस प्रकार से बंदरबाट होती थी, जिस प्रकार से मेरा तेरा होता था, इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म करते हुए सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ है। हम लोग बड़ा करीब से देख रहे हैं कि एक तरफ ये जहाँ सुनिश्चित किया गया कि बेरोजगार नौजवान को मेरिट के आधार पर नौकरी मिले,
तो दूसरी तरफ गरीब कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया कि जिस परिवार की आमदनी कम है, यानी कि 1,80,000 से कम है, उसको अतिरिक्त कोई मदद दी जाए। दूसरी तरफ जिस परिवार के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है, यानी कि नौजवान का अगर माँ बाप नहीं है तो उसकी मदद अतिरिक्त रूप में की जाए। और एक जिस परिवार में नौकरी नहीं है तो ऐसी 3 कैटेगरी के युवाओं को 15 नंबर दे करके उन परिवारों की एक विशेष मदद करने का काम इस दौर के अंदर हुआ है। अभी हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हुआ और मैं समझता हूँ कि इस परिवार पहचान पत्र में शुरुआती दौर में कुछ कमियां इसकी रही, उनको दूर किया भी गया और आज और कल भी 2 दिन के शिविर लगाए जा रहे हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। सबकी अधिकारियों की से संदर्भ में जिन जिन की ड्यूटियां हैं उनकी ड्यूटी छुट्टी कैंसिल करके, यानी कि शनिवार इतवार को भी अधिकारियों को बैठा करके कैसे इसकी त्रुटियां दूर हों और कैसे इसके माध्यम से जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा गरीब तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसान के लिए जो किया, किसान के लिए एक तरफ फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को उसकी फसल जब खराब होती है उसका लाभ मिले, तो दूसरी तरफ सरकार ने मुआवजे के तौर पे पिछली सारी सरकारों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए मुआवजा देने का काम किया। दक्षिण हरियाणा में किसान को टेल पर पानी देने का काम किया।